क्या आप अंदर जो देखते हैं उस पर बाहरी रूप से कार्य करने का साहस रखते हैं, या तुम स्वप्न दृष्टा ही मरोगे? क्या आप कगार पर और किनारे पर और हो सकते थे, होते और होना चाहिए कि भूमि पर मरेंगे? सफल होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। सफल न होना बहुत आसान है। दुख का हमेशा साथ रहेगा। सफलता तिरस्कार को जन्म देती है। यदि आप लहरों को औसत दर्जे का नहीं बनाना चाहते हैं तो सामान्य रहें और उसमें फिट रहें। और यदि आप अपने सपनों की तुलना में लोगों के बारे में अधिक चिंतित हैं तो बस बाकी सभी के साथ फिट बैठें। उनके जैसे कपड़े पहनो, उनके जैसे चलो, उनके जैसा व्यवहार करो, उनके जैसा खाओ, जहां जाओ वहां जाओ, जैसा सोचो वैसा सोचो, वही करो जो वे करते हैं। और एक बार जब आप अपनी विशिष्टता को बेअसर कर देते हैं तो आपको साहस की आवश्यकता नहीं होती है। अलग होने के लिए साहस चाहिए। जहां आप पहले कभी नहीं गए हों वहां जाने के लिए साहस की जरूरत होती है। सफल होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। जीतने के लिए साहस चाहिए। लोग उन लोगों के बारे में बात नहीं करते जो जीतते नहीं हैं। यदि आप जीत गए तो वे आपके बारे में बात करेंगे। क्या आप में वहां खड़े रहने का साहस है, हालांकि तूफान लगातार जारी है और लोग बातें कर रहे हैं और दीवारें आपके लिए बंद हो रही हैं और आप वहां खड़े हैं और कहते हैं कि मैं घूमने के लिए बहुत दूर आ गया हूं? क्या आप में साहस है? वे क्षण जो आपकी सांसें थाम लेते हैं वे ही मायने रखते हैं। आपको उतार चढ़ाव पैदा करने के लिए उतार चढ़ाव की जरूरत है। जो जीवन आप जी रहे हैं उसकी पूरी वास्तविकता को समझने के लिए आपको विपरीतताओं को महसूस करने की जरूरत है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपको पीट पीट कर फर्श पर गिरा दिया गया है। अगर आपके पैर इतने थक गए हैं कि वह उस वजन को उठाने में सक्षम नहीं है तो उस बाधा को तोड़ दें और आपके लिए नए वजन का निर्माण करें। वापस उठो और जीवन जियो। जहां चाह है वहां रह है। जब आपको वास्तव में किसी चीज की जरूरत होती है तो आप एक रास्ता खोज सकते हैं और आप उस तक पहुंचने के लिए कहीं भी नहीं रुकते। इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा। मुझे बलिदान की परवाह नहीं है। आपने बहुत अधिक घंटे लगाए हैं, आपने बहुत अधिक फोन कॉल किए हैं, आपने बहुत अधिक पैसा लगाया है, आपने बहुत अधिक समय निवेश किया है। आपको पिछले साल ही नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। आपको 2 साल पहले ही नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। आप हार मानने के लिए बहुत आगे आ गए हैं। एकमात्र चीज जो आप अभी कर सकते हैं वह है पूरी तरह से अंदर जाना। मैं प्रक्रिया के बीच में नहीं रुकूंगा। मैं पराजित नहीं होऊंगा। मैं नष्ट नहीं होऊंगा। मैं अपने जीवन में होने वाली हर चीज को सह लूंगा और दर्द को मुझे महानता की ओर धकेलने दूंगा। तुम मुझे नहीं तोड़ोगे, तुम मुझे नहीं रोकोगे, तुम मुझे नहीं हराओगे। मैं वापस लड़ना चुनता हूं। आपको एक रेखा खींचनी होगी और कहना होगा कि बहुत हो गया। उस संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलें। उस पराजित मानसिकता से बाहर निकलें। उस घेरे से दूर हो जाओ। उन लोगों से दूर रहें जो आपका भला नहीं चाहते। उन लोगों से दूर रहें जो नहीं चाहते कि आप सफल हों। उनसे दूर हो जाओ। आप लागत की गणना नहीं कर सकते। जब आप कुछ बुरा चाहते हैं तो आप उसकी कीमत नहीं गिन सकते, क्योंकि यदि आप लागत की गणना करते हैं और आप देखते हैं कि इसकी लागत कितनी है तो आप शायद छोड़ सकते हैं। तो आपको यह जानकर जाना होगा कि मैं लागत की गणना नहीं करता। मैं जितने पुशअप्स करता हूं, उतने सिटअप्स करता हूं, जितने दोहराव लेता हूं, मैं अध्ययन करता हूं, जितना समय लगता है मैं भुगतान करता हूं, चाहे जो भी कीमत हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं लागत गिनना शुरू कर दूं तो शायद मैं हार मान लूंगा या शायद मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। इसलिए लागत मत गिनिए। आप इस पर लागत की गणना नहीं करते हैं। आप यह नहीं गिनते कि आप कितनी सांसें लेते हैं। आप यह नहीं गिनते कि आप कितनी देर पढ़ते हैं। आप यह नहीं गिनते कि आप कितनी दूर निकल आए हैं। आप इसकी गिनती मत कीजिए। आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। आपको हर दिन अनुशासित रहना होगा और जब चीजें कठिन हो जाएं तो उसका सामना करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा। जब आपका मन न हो तो आपको यह करना होगा। जब आप निराश महसूस करें तो आपको यह करना होगा। जब आप स्वस्थ महसूस नहीं करते तो आपको यह करना पड़ता है। आपको यह तब करना होगा जब आप खराब मौसम में हों। हर दिन आपको आगे बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा। हाँ, आप थके हुए हैं। हाँ, आपका मन कह रहा है कि हार मान लो। हाँ, यह कह रहा है कि छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको एहसास होता है कि आप अभी तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। आप इस प्रक्रिया में छोड़ने के लिए बहुत दूर आ गए हैं। आपने अब छोड़ने के लिए बहुत अधिक निवेश किया है। अब छोड़ने के लिए आपने बहुत कुछ खो दिया है। इसके बारे में मत रो। इसके बारे में शिकायत मत करो। अपने दर्द का इनाम पाओ।
मानव आत्मा से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। आप इसे विकृत कर सकते हैं, लेकिन आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। अगर नौकरी चली गई तो विश्वास बनाए रखें। यदि आपने जीवन साथी को खो दिया है तो विश्वास बनाए रखें। यदि आपको आकार छोटा करना है तो विश्वास बनाए रखें। यदि आप अपनी बुद्धि के अंत पर हैं तो विश्वास बनाए रखें। जब आप अपने आप से कहते हैं कि आप इसे पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे, तो आप इसे पूरा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलें। यदि आप चल नहीं सकते तो रेंग कर चलें, लेकिन हर तरह से आगे बढ़ते रहो। जिंदगी आपकी आंखों के बीच दस्तक देगी। यह आपको अंधेरे में पकड़ लेगा। कहीं से भी बाहर आओ, ऐसी चीज जिसकी आप आशा नहीं कर सकते, यह आपकी हवा निकाल देगा। तुम छोड़ना चाहते हो, आपकी सुविधानुसार आपको चुनौती नहीं दी जाएगी, आपको अपनी अराजकता में चुनौती दी जाएगी। जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जब चीजें आपके लिए काम नहीं करती, जब ऐसी चीजें घटित होती हैं जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते, तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि वे आपको मजबूत बनाए रख सकते हैं? यदि आप जीने का कारण जानते हैं तो आप लगभग किसी भी तरह को सहन कर सकते हैं। आपका परीक्षण किया जाएगा और आप उस परीक्षा का सामना कैसे करते हैं और आप उस परीक्षा में कैसे पार पाते हैं, यह आपके शेष जीवन को निर्धारित करता है। जीवन में आपकी एक मानसिकता अवश्य होनी चाहिए कि चाहे आपके सामने कुछ भी हो, आपको फिर भी पीसना होगा। मैं कभी भी ओलंपिक में नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी पेशेवर एथलीट नहीं बनूंगा, लेकिन फिर भी मैं पीसता हूं। मैं अपने अधिकांश कार्यों में विफल रहता हूं, लेकिन फिर भी मैं परेशान रहता हूं। मैं वह आधा काम भी नहीं करना चाहता जो मुझे करना है, लेकिन फिर भी मैं पीसता हूं। आपको खुद को नकारात्मक सोचने के लिए मजबूर या प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। उदास होना, किसी से नफरत करना, बदला लेना, किसी से बदला लेना, अपने आप को बार बार मारना, यह अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपनी व्यक्तिगत महानता की ओर बढ़ना शुरू करना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में एक खुशहाल, सफल, स्वस्थ जीवन का आनंद लेना शुरू करना चाहते हैं, तो आपको धारा के विपरीत जाने के लिए तैयार रहना होगा। आपको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार रहना होगा और कहना होगा कि इसके बावजूद मैं यहां नियंत्रण में हूं। मैं इसे मुझे निराश नहीं करने दूंगा, मैं इसे मुझे नष्ट नहीं करने दूंगा। इससे पहले कि आप बक्से में बंद कर दिए जाएं और दफना दिए जाएं, तय कर लें कि आप बक्से में बंद हो जाएंगे और अपने डर को दफना देंगे। तय करें कि आप जीवन को एक नए स्तर पर जीना शुरू करने जा रहे हैं, नए क्षितिज की तलाश। यह आवश्यक है कि जब हर कोई यह सोचे कि आप हार गए हैं, तो आप हमेशा इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजें। आपको यह जानने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी कि सफल होने के लिए आपको इसे पूरा करने के लिए इसे अपना व्यक्तिगत व्यवसाय बनाना होगा। अपने सपनों के लिए खड़े हो जाओ। तय करें कि आपका जीवन आपके लिए इतना सार्थक है कि आप खुद से प्यार करते हैं और आप जीवन से इतना प्यार करते हैं कि आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होंगे, क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए गिर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पूरे जीवन में मुझे बताया गया है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो मैं हारा हुआ व्यक्ति हो जाऊंगा। मैं उन्हें झूठा साबित करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। मेरा मानना है, जैसा फ्रैंक सिनात्रा ने किया था, उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे अच्छा बदला भारी सफलता है, और यदि जीवन ने तुम्हें निराश किया है तो मुझे चाहिए कि तुम उठो और उन्हें गलत साबित करो। तय करें कि आप अपने आप पर दबाव डालेंगे कि आप उत्तर के रूप में नहीं लेंगे। आप हार स्वीकार नहीं करेंगे। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करेंगे। अधिकांश लोग स्वयं का त्याग आसानी से कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मानव आत्मा शक्तिशाली है? उतना शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। मानवीय भावना को मारना कठिन है। जब आपने मन बना लिया होता है तो आप तथ्यों की परवाह नहीं करते। आपको बाधाओं की परवाह नहीं है। सब कुछ होते हुए भी डटे रहने की शक्ति, सहने की शक्ति ही विजेता का गुण है। भूख बार बार बिना हार माने हार का सामना करने की क्षमता ही विजेता का गुण है। आपकी जीवित रहने की दर 100% है। जब आप खुद को नकारात्मक महसूस करते हैं तो आपको खुद को पकड़ने के लिए सक्रिय रूप से तैयारी करनी होगी। अपने प्रति नकारात्मक और उन लोगों के प्रति नकारात्मक जिन्हें आपने अपने बटन दबाने की अनुमति दी है। जब आप अपने आप को इस बात को लेकर नकारात्मक महसूस करें कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप आज जिस भी तूफान में फंसे हैं उसमें आप शामिल हैं, तो हार न माने। मैं जानता हूं कि यह दर्द देता है और मैं जानता हूं कि आप इसे अब और नहीं झेलना चाहते और ऐसा लगता है जैसे आप पानी के अंदर से अपने सपने देख रहे हैं।
लेकिन आप अभी हार नहीं मान सकते। आपने अभी तक अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन नहीं देखे हैं। आपको अपना जीवन उम्मीद में जीना शुरू करना होगा। ऐसा होने के लिए आपको अपने लिए महान चीजें घटित होने की उम्मीद करना शुरू करना होगा। यदि आप अपना जीवन और अपेक्षाएं जीते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है। यदि आप अपना जीवन निराशा में जीते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है। हर दिन अपने आप से यह कहें कि यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं जीत न जाऊं। आपको बार बार अस्वीकृति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। बार बार हार का सामना करना पड़ता है और हर बार जब जिंदगी आपको गिरा देती है तो आप उछल पड़ते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं जीत नहीं जाता यह खत्म नहीं होगा। विश्वास सुनने और सुनने और सुनने से आता है। उन चीजों को सुने जो आपको सशक्त बना सकती हैं, जो आपको अपने लिए एक नई वास्तविकता और अपने लिए एक नया जीवन बनाने में सक्षम बना सकती हैं। आप अधिकांश लोगों के सामने अजीब प्रतीत हो सकते हैं। लोग तुम्हें पागल समझेंगे, लेकिन यह ठीक है। आप उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप एक अलग कपड़े से काटे गए हैं। आप विजेता बनने के पात्र हैं और विजेता हार के बारे में नहीं सोचते। वे इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते कि क्या हो सकता है। वे जीतने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीवन में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती आप ही होंगे। यदि भीतर कोई शत्रु नहीं है तो बाहर का शत्रु हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।